सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम डोरेमोन के एक स्पेशल एपिसोड के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो इस एपिसोड की शुरुआत में ये एक बहुत कीमती हीरा होता है और इसका जो ओनर होता है हीरे का, वो पूरी जेड+ सिक्योरिटी लगा के रखता है ताकि कोई चोर इसे चोरी ना कर ले। लेकिन अचानक से घड़ी में 12 बजते हैं और अचानक से ये गुलाब वहाँ पे आके गिरता है और बूम, एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सारी जगह धुआं धुआं हो जाता है और इस धुएं का फायदा उठा के चोर उस हीरे को चुरा के ले जाता है। और देखा जाए यार, यहाँ पे कैमरे का एंगल चेंज होकर डोरेमोन के पास जाता है जो कि 22वीं सदी में आया है क्योंकि उसका बर्थडे है और सेवाशी, डोरामी और जियान सुनियो सबके साथ ये अपना बर्थडे इंजॉय कर रहा है। लेकिन इतने में डोरामी आती है, कहती है कि नोबिता को कितना टाइम लगेगा। वो तो यार छोटा सा केक लेने गया, केक वाली दुकान भी यहीं पे पास में ही है, उसे इतना टाइम कैसे लग गया। सो इस बात पे यार ये कहते हैं हो सकता है वो रास्ता भूल गया हो। सो डोरेमोन कहता है मैं उसका ध्यान रखूँगा और मैं ही उसके ढूंढने जाऊँगा। सो इसी के साथ डोरेमोन उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। सो देखा जाए जो नोबिता होता है उसके पास केक तो होता है, लेकिन यार सड़क भूल चुका, आपने सही समझा था। और इतने में यार पीछे टीवी चल रहा होता है बड़ा सारा, उसमें न्यूज़ आ रही होती है कि एक रोबोट कैट ने जो कि हीरा था बेशकीमती उसे चुरा लिया है। सो इसी के साथ यार नोबिता आगे आगे जा रहा होता है और डोरेमोन भी नोबिता को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। इतने में जो रोबो कैट होती है जिसने हीरा चुराया है उसकी और पुलिस वालों की चेजिंग लगी होती है और चेजिंग के चक्कर में उस रोबो कैट की जो कि घंटी होती है वो गिर जाती है और लक बाई चांस नोबिता को मिल जाती है। नोबिता उसे चक लेता है और इतने में डोरेमोन भी उसे बुलाता बुलाता पीछे आ जाता है। सो नोबिता सोचता है क्यों ना इसे गिफ्ट में डोरेमोन को दे दी जाए और डोरेमोन को गिफ्ट में दे देता है, जिसे देख के डोरेमोन काफ़ी खुश होता है और उसे अपने कॉलर में पा लेता है। तो इसी के साथ ये दोनों घर पे चल देते हैं। सो देखा जाए तो इसके बाद यार जो हमारी असली स्टोरी है वो चालू होती है। सो देखा जाए तो डोरेमोन अपने घर की छत पे बैठा होता है, उसे गाल लालू लालू होए होते हैं और इतने में अचानक दरवाज़ा खुलता है और नोबिता वहाँ पे आ जाता है और कहता है डोरेमोन तुम्हें क्या हुआ, अजीब लग रही हो। और इसी साथ देखता है यार डोरेमोन डोर केक भी नहीं खाया, काफ़ी बड़ी गड़बड़ है। और डोरेमोन के पास आता है और पूछता है यार डोरेमोन क्या तुम्हें क्या हुआ है। तो डोरेमोन कहता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। और इसी बात पे यार जो नोबिता होता है उसे काफ़ी टेंशन आती है, आखिर क्या होगा, डोरेमोन को कुछ टूट फूट तो नहीं गया। लेकिन नोबिता को इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे होते और पूछता है क्या चक्कर है, असली बात बताओ। सो डोरेमोन कहता है कि जो कि वो लड़की थी फूलों की दुकान वाली वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसी बात पे यार नोबिता उसका मजाक उड़ाने लगता है, तुम तो एक रोबोट हो कैसे लव के चक्कर में पड़ रहे हो। सो इसी के साथ यार डोरेमोन शर्मा जाता है और अपने कमरे में आ जाता है और इतने में पीछे पीछे नोबिता भी आ जाता है। देखा जाए तो इन दोनों की बातें इसकी मॉम सुन रही होती है जो कि बाहर कपड़े सुखा रही होती है। तो देखा जाए तो इसी के साथ नोबिता डोरेमोन से पूछता है आखिरकार वो कैसी दिखती है। तो डोरेमोन कहता है वो काफ़ी पतली सी है, सुंदर है, काफ़ी अच्छी उसकी पूंछ। तो इसी बात पर नोबिता कहता है फिर तो तुम्हारी और उसकी जोड़ी तो बन ही नहीं सकती, तुम तो कितने मोटे पतले हो और वो काफ़ी सुंदर है, तो तुम्हारी जोड़ी तो कैसे। जिसे देख के डोरेमोन नाराज हो जाता है। देखा जाए तो वो डोरेमोन को मनाने के लिए नोबिता कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों अच्छे लगोगे। और इसी के साथ कहता है तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। कहता है क्यों ना तुम उसके साथ डेट पे जाओ। लेकिन डोरेमोन कहता है मैं तो काफ़ी शाई कैरेक्टर हूँ, मुझे शर्म वगैरह आती है, मैं नहीं जा सकता। आखिरकार ये शोभा भी नहीं देता एक रोबोट को जाने में। सो देखा जाए तो इतने में बातें कर रहे होते हैं, जो पीछे का ड्रॉर होता है नोबिता के कमरे का वो खुलता है और उसमें से यार ये सुंदरी वही लड़की आ जाती है, जिसे देख के डोरेमोन का मुंह लाल टमाटर की तरह हो जाता है और नोबिता के पीछे जाके छुपता है और नोबिता कहता है ये तो वही लड़की है। सो इसी के साथ जो ये लड़की आती है इसके हाथ में रिमोट होता है और जो कि डोरेमोन की तरफ इशारा कर रहा होता है। और देखा जाए तो डोरेमोन जो घंटी पहनी है इसे देख के पहचान जाती है ये वही घंटी जो इसकी गिरी थी और कहती है कि ये तुम मुझे वापस दे दो। सो देखा जाए तो इसी के साथ नोबिता की मोम भी वहाँ पे चाय लेके सबके लिए आ जाती है और सब लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। नोबिता की मोम तो चली जाती है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि ये नोबिता की आदत है, ये कुछ भी गिरा हुआ चक लेता है और मेरे लिए चक्के ले आया घंटी। नोबिता की बेइज्जती करते हैं और नोबिता भी अजीबोगरीब लगता है ही साथ। यार नोबिता उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारी ये फ्लावर की दुकान पे ये घंटी क्या क्या काम। सो देखा जाए तो इसे आथू आता है चाय पीते पीते इस लड़की को और कहती है कि धंधा करने का एक सीक्रेट राज है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और इस साथ डोरेमोन कहती है ये मुझे दे दो और इसका कॉलर खोलने लगती है। देखा जाए तो खोल नहीं पाती, डोरेमोन भला ढूंढने लगता है लेकिन फिर भी नहीं खोल पाती। सो इसी के साथ डोरेमोन कहता है ये एक तरह का 22वीं सदी का स्पेशल कॉलर है जो कि हम नॉर्मली नहीं खोल सकते, जिसने इसे बनाया है सिर्फ वही इसे खोल सकते हैं। सो इसके लिए हमें 22वीं सदी में ही जाना हुआ। सो इसी के साथ कहती है ये लड़की ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तो चलो चल। सो देखा जाए तो नोबिता कहता है ये काफ़ी अच्छा मौका है उसके साथ डेट पे। सो इसी के साथ डोरेमोन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पहला लड्डू फूटा, दूसरा लड्डू फूटा, मन में 3-3 लड्डू फूटे।
सो इसी के साथ डोरेमोन यार नीचे जाके बाथरूम में तैयार होने लगता है। वो जल्दी से तैयार होकर आ जाता है। इसी के साथ पूछता है नोबिता क्या तुम भी हमारे साथ जाओगे, और इसी के साथ नोबिता से बात करने के लिए खोपचे में लगा लेता है और कहता है कि ये मेरा पहली बार है, मैं डेट पे जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे अकेले जाने दोगे, तुम हमारे बीच में कोआप में हड्डी ना बनो और मुझे अकेला छोड़ दो। सो इसी बात पे नोबिता कहता है ठीक है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें एक गैजेट देना पड़ेगा ताकि मैं उसे यूज़ कर सकूँ। इसी के साथ डोरेमोन की पॉकेट में हाथ मार के एक गैजेट निकाल लेता है। तो देखा जाए तो इस गैजेट की मदद से कोई भी अपना शरीर छोटा कर सकता है और किसी की भी पीठ पर जाकर चिपक सकता है। और इसी के साथ डोरेमोन पूछता है कि तुमने मेरी पॉकेट से कौन सा गैजेट लिया है, लेकिन नोबिता डोरेमोन को दिखाता नहीं। इसी के साथ ये लड़की भी कहती है कि डोरेमोन को तो चलो हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। सो इसी के साथ डोरेमोन कहता है सॉरी तो चलते हैं। इसे ये दोनों चले जाते हैं। सो देखा जाए तो यहाँ पे कैमरे का एंगल चेंज होकर उसी ओनर के पास जाता है जिसका शुरू में आपने सीन देखा था, हीरा चोरी हुआ था। सो देखा जाए तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ उसी कैट रोबोट की बात कर रहे होते हैं जिसने वो हीरा चुराया था, और कह रहा था कि जब वो चोरी होने वाला था कि एक घंटे की आवाज़ सुनाई दी थी। सो इसी के साथ ये लोग बातें कर रहे थे इफ़ इनकेस ये हीरा फिर से चोरी हो गया तो हमारा क्या बनेगा। सो इसका जो बॉस होता है अपने सिगार मुंह से निकाल के फेंक के आसमान में मारता है उस हीरे की तरफ, और साइडों में काफ़ी सारे लेज़र बीम्स निकलते हैं और इस सिगार का चकनाचूर कर देती है। और जिसे देख के ओनर भी काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लगा रखी है आपने। सो देखा जाए तो डोरेमोन और ये लड़की भी वहाँ पे आ जाते हैं। सो देखा जाए तो डोरेमोन भी इस जगह को देख के काफ़ी चौंकता है, कहता है क्या है ये, कोई म्यूजियम या फिर आर्ट गैलरी। सो देखा जाए तो ये लड़की कहती है काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, हम अंदर जाके देखेंगे। लेकिन देखा जाए तो उस गैजेट की वजह से नोबिता छोटा हो गया था और डोरेमोन के पीछे ही आके चिपक गया था। सो देखा जाए तो इसी के साथ ये लड़की अपना रिमोट निकालती है और उसे जेट पैक में बदल देती है, जिसे देख के डोरेमोन काफ़ी चौंक जाता है और कहता है हम तो डोर से भी जा सकते हैं, इस जेट पैक की क्या ज़रूरत। इसी के साथ ये लड़की डोरेमोन को हाथ पकड़े हवा में लेके उड़ जाती है और कहती है छत पे आके देखा जाए तो ये 22वीं सदी है और यहाँ पे अपने ही फैशन वगैरह स्टाइल है, तो ये भी उनमें से एक है। तो देखा जाए तो इसी के साथ ये लड़की डोरेमोन को एक मास्क देती है और कहती है कि तुम सिर्फ यही मास्क लेके इसके एंट्री कर सकते हो, ये एक तरह का पास है और टिकट कह सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें सिर्फ एंट्री मिल सकती है। जैसा ये दोनों पा लेते हैं और चिमनी के थ्रू अंदर जाते हैं। देखा जाए तो विंड पाइप से होते हुए जाते हैं और जो वो कमरा होता है जहाँ पे हीरा पड़ा है उसके ढक्कन खोलते हैं और उसमें से नीचे उतर जाते हैं। इसको देखा जाए तो जो लड़की होती है आराम से उतर जाती है, लेकिन डोरेमोन उतरना नहीं आता और फिसल जाता है, जिसकी मदद से ये लड़की डोरेमोन को पकड़ लेती है। और इसी के साथ डोरेमोन का एक लड्डू तो पूरा हो ही गया, चाहे जैसे भी हुआ। सो इसके बाद ये लड़की उस हीरे के पास आके देखती है काफ़ी खूबसूरत है। डोरेमोन भी देखता है काफ़ी खूबसूरत। इसी के साथ ये लड़की डोरेमोन को कहती है जो तुम्हारे गले में घंटी है ना उसे एक बार बजाना, और इसी के साथ डोरेमोन उस घंटी को बजा देता है। सो इसी के साथ जो हीरा होता है काफ़ी ज़्यादा चमकने लगता है और एक साथ ये लड़की इस हीरे को चुराने वाली होती है, लेकिन साइडों की तरफ अपनी तिरछी नज़र से देखती है और देख लेती है यहाँ पे तो यार सुपर टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, अगर इसने चक लिया और पूरी तरह लेज़र निकलेगा और इस चकनाचूर। लेकिन इसी के साथ ये लड़की जाते समय अपनी जेब से ये लाल फूक गिर जाती है और वहाँ से चल देती है। और देखा जाए तो नोबिता भी देखना चाहता है कि आखिर वो हीरा कैसा दिखता है। सो इसी के साथ ये लड़की और डोरेमोन तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नोबिता डोरेमोन के ऊपर छाल मारता है और वहीं पे रह जाता है और इसी साथ चुपके चिपकाते उस हीरे के पास जाता है और हीरे को चक लेता है और अचानक से सभी लेज़र लाइट्स निकलती है, लेकिन नोबिता कैसे न कैसे बच जाता है। और देखा जाए तो काफ़ी सारे अलार्म भी बजते हैं, जिसके सुन के ये इसके जो ओनर्स होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं यार यहाँ पे तो कोई नहीं है। नोबिता फिर कहा। सो इसी के साथ जो गैजेट नोबिता ने लिया था उसके में से छोटा होता है और इस ओनर की शर्ट पर चिपक जाता है और देखा जाए तो ये देखते यार यहाँ पे तो वही फूल है। सो इसके बाद ये बंदा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है, देखते हैं कि ये लड़की और यहाँ पे ये डोरेमोन वहाँ पे आए हैं। सो इसके साथ ये लड़की फिगर उस पहले वाले चोर के साथ मैच करने की कोशिश करता है और देखते हैं यार 99.999% वही सेम बंदा था जिसने पहले भी इनका हीरा चुराया था। सो इसी के साथ डोरेमोन और ये लड़की जा रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये लड़की डोरेमोन कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि मुझे कोई ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, सो हम फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ डोरेमोन कहता है वो देखो कितने सुंदर फूल है, और इसी के साथ लड़की भी कहती है हाँ ये तो मेरे फेवरेट फूल है। तो डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है ये मिरर वाला और इस
फूल की परछाई को तोड़ के ले आता है और इस लड़की को गिफ्ट कर देता है। सो देखा जाए तो इस फूल से इस लड़की को अपने पास का एक सीन याद आता है जहाँ पे एक लड़का इसे ये फूल देता है। तो देखा जाए तो इसी के साथ ये लड़की डोरेमोन को थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में डोरेमोन अकेला सड़क पे जा रहा होता है और नोबिता भी भागा भागा डोरेमोन के पास आता है और कहता है कि वो लड़की कहाँ पे गई। असल में वो लड़की चोर है, जिसे देख के डोरेमोन काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो देखा जाए तो इसी के साथ उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आती है और वहाँ पे वही लड़का बेहोश पड़ा है। देखा जाए तो इसकी क्या कहानी इस लड़के की। और इसी के पास ये लड़की आती है और कहती है कि तुम्हें ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा जाए तो डोरेमोन भी उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और देखता है कि वो घर से बाहर निकली है और इसी के साथ अपना बैम्बू कॉप्टर लेके उसका पीछा करने लगता है। और इतने में नोबिता शिवाशी और डोरामी के पास जाता है और कहता है काफ़ी कुछ बुरा होने वाला है, मेरी मदद करो। सो देखा जाए तो डोरेमोन इतने उस लड़की के पास गया था और कहता है क्या तुम चोर हो, लेकिन ये लड़की कहती मैं चोर नहीं हूँ, जो ये हीरा है मैं इसे सिर्फ और सिर्फ इसके असली ओनर के पास लेके जा रही हूँ। सो देखा जाए और ये कहती भी है कि अगर तुम्हें भरोसा है तो मेरे साथ आ सकते हो। सो इसी के साथ ये लड़की इस चिमनी में चली जाती है और इसी के साथ साथ डोरेमोन भी उसमें चला जाता है। सो देखा जाए तो जब डोरेमोन जा रहा होता है उसे वहाँ पे चूहा दिखता है, जिसे देख के काफ़ी यार बंदा बौखला गया और भागा भागा चीखा हुआ जाता है। सो देखा जाए तो इसी के साथ साथ डोरेमोन सोचता है मैं इस बार चिमनी में नहीं जाऊँगा और बाहर से बैम्बू कॉप्टर से सीधा चला जाऊँगा खिड़की में। लेकिन इतने में डोरामी, नोबिता और शिवाशी भी उसका पर्दा कर रहे होते हैं। सो देखा जाए तो जो लड़की थी उस कमरे में आ चुकी है और हीरा चकने वाली है और वहीं पे डोरेमोन बाहर खिड़की में देख रहा है कौन सा कमरा है। और लेकिन जाने अनजाने में जो उसके ओनर थे यानी कि जिनके पास हीरा अभी है उसके कमरे के पास पहुंच जाता है, उनकी बातें सुनता है और देखा जाए तो वो बातें कर रहे होते हैं कि असली हीरा तो हमारे पास है, वहाँ पे हमने बम रख दिया, अगर वो लड़की वापस चोरी करने आएगी तो उसी बम के साथ ख़त्म हो जाएगी। जो कि डोरेमोन सुन लेता है और इसे बचाने के लिए भागा भागा जाता है उस चिमनी के थ्रू। अब इसे चूहे का डर नहीं, चूहे की वाट लगाने आया है। सो देखा जाए तो ये लड़की उस हीरे को चुक लेती है और वहाँ पर लेज़र बीम से भी बच जाती है, लेकिन अचानक से हीरा होता है ग्लो करने लगता है और इसी के साथ वहाँ पे आता है, बचा लेता है और बूम या ब्लास्ट फिर से। और इसी के साथ यार डोरेमोन वहीं पे बेहोश हो जाता है और इतने में जो ये इसके मालिक होने का दावा करते हैं वो वहाँ पे पुलिस के साथ आ जाते हैं और कहते हैं हमें पता था तुम आओगे, और इसे घेर लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये लड़की डोरेमोन को अपनी पीठ पे बिठा के भागने लगती है और इतने में डोरामी, शिवाशी और नोबिता भी वहाँ पे आ जाते हैं और अपना गैजेट एनीवेयर डोर निकालते हैं, जिसकी मदद से इसे एनीवेयर डोर के अंदर डाल कर वहाँ से भाग लेते हैं। सो देखा जाए तो इसी के साथ साथ उस सिक्योरिटी से तो बच गए और लेकिन देखा जाए तो डोरेमोन बेहोश है, उसकी मरहम पट्टी वगैरह कर देते हैं और उसे स्लीपिंग के लिए छोड़। और देखा जाए तो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं क्या तुम सच्ची में चोर हो। सो इस बात पे यार ये अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि आखिरकार उस लड़के को हुआ क्या था जो कि बेहोश पड़ा था। सो कहती है कि मैं एक फ्लावर की दुकान चलाती थी और एक दिन काफ़ी अचानक बारिश हुई और ये लड़का इसने आके मेरी मदद करी और देखा जाए तो हम धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए और इसी के साथ साथ समय बीतता गया। और अचानक से यार एक दिन क्या हुआ कि जो इसके पास जो हीरा था जिससे इसे एनर्जी मिलती थी उसे किसी ने चोरी कर लिया और देखा जाए तो ये वही हीरा है जो कि उन गुंडों के पास है और मैं उसे वापस लेने गई थी। सो इतने में यार डोरेमोन भी जाग जाता है और उनकी सब बातें सुन लेता है और इसके बाद इसको ये भी पता चलता है डोरेमोन को जो ये घंटी है उसे बजाने से जो असली हीरा है उसके बारे में पता चलता है। देखा जाए तो डोरामी भी इस लड़की को कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें जो तुम्हारा हीरा है वापस दिलवा के ही रहेंगे। सो देखा जाए तो इसी के साथ अगला दिन शुरू हो जाता है और सब लोग सोए होते हैं और देखा जाए तो ये लड़की जाग जाती है और देखती है कि डोरेमोन भी सोया पड़ा है और कहती है कि मैं तुम्हें और झंझट में नहीं पा सकती और मैं चलती हूँ। लेकिन डोरेमोन जाग रहा होता है और सब कुछ सुन लेता है। सो इसी के साथ जो वो गुंडे होते हैं वो दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहते कि इस हीरे को दोबारा चोरी हो जाए। सो इसी के लिए जगह चेंज कर रही है। सो इतने में यार अलार्म बजता है, सब लोग जाग जाते हैं। सो डोरेमोन खिड़की के पास खड़ा होता है और ये लोग पूछते डोरेमोन से आखिरकार वो लड़की कहाँ गई। तो डोरेमोन कहता है कि वो टहलने के लिए गई। तो इस बात पे डोरामी कहते हैं वो काफ़ी अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें काफ़ी चोट लगी डोरेमोन। सो इसी बात पे डोरेमोन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और हम सब लोग जाते हैं और इसी तरह ये तीनों लोग चले जाते हैं। और देखा जाए तो डोरेमोन अकेला ही उस लड़की के कमरे में जाता है और देखता है वहीं पे बेहोश पड़ा होता है और देखा जाए तो उसके हाथ में वही फूल होता है। इसी के साथ साथ जो लोग गुंडे थे वो जा रहे होते पूरी सिक्योरिटी लगा लू के और इतने में देखते यार कोई उनका पीछा कर रहा है और वहीं पे ये लड़की होती है जो कि पैराग्लाइडिंग करके वहाँ पे आ रही होती है
और जो ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बंदूक चुकते हैं उस पर हमला करते हैं, लेकिन ये लड़की भी अपने फूलों के साथ उन पर हमला करती है। देखा जाए तो इनके बीच में फाइट होती है और इसी के साथ ये वाला बंदा उसके ऊपर निंजा ब्लेड फेंक के मारता है, जिसकी वजह से इसका जो पैराग्लाइडिंग वाला एरोप्लेन होता है फट जाता है। तो देखा जाए तो ये बंदा दूसरी बार फिर से हमला करने वाला होता है, लेकिन डोरेमोन आके इसे लड़की को बचा लेता है। देखा जाए जो इसका निंजा ब्लेड होता है डोरामी इसके ऊपर बिग लाइट फेंकती है और ये बंदा खुद ही उससे मर जाता है। देखा तो इस लड़के को ये लोग बचा लेते हैं और इनके बीच में काफ़ी सारी फाइट होती है और जो इनका गुंडा बॉस होता है जिस कार में होता है वो काफ़ी बड़ी रोबोट बन जाती है और देखा जाए तो इन सब के ऊपर हमला करती है। और इसी के साथ जो नोबिता होता है उसका बैम्बू कॉप्टर कट जाता है और नोबिता और ये लड़की गिरने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से डोरेमोन की आवाज़ आती है। डोरेमोन भागा भागा आता है और इस लड़की को बचा लेता है। देखा जाए तो यार जमीन पर की सीट खाई है जिसकी वजह से डोरेमोन का पूरा शरीर जलने लगता है। इसी से डोरेमोन उस बड़ी सारी नहर के अंदर छलांग लगाता है और देखा जाए तो लोग देखते हैं और अचानक से डोरेमोन बाहर आता है और इन गुंडों को जाकर रोक लेता है। लेकिन यार गुंडे काफ़ी ताकतवर थे, अपने रोबोट की मदद से इस लड़की और डोरेमोन को पकड़ लेते हैं और इतने में डोरेमोन अपनी जेब से गैजेट निकालता है और इस बंदे की मुंह में फाके देता है और बंदा मुंह से निकाल के देखता है क्या चीज़ है। ओ बेटे ये डर जाते हैं क्योंकि ये होता है बम। इसी के साथ इस बम के ब्लास्ट होने के साथ इन लोगों को नशा टाइप होने लगता है और इन्हें समझ नहीं आता यार सच्ची में हो क्या रहा है। इसी के साथ ये लोग डांस करने लगते हैं जिसकी वजह से इनका जो रोबोट होता है वो भी बैलेंस खो देता है और ज़मीन पे खिंचा के गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। और देखा जाए तो इतने में लड़की बेहोश पड़ी होती है, जागती है, देखते डोरामी शिवाशी और सारे लोग खड़े हैं और जो गुंडे थे उनको पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर देंगे, थोड़ी देर पुलिस पहुंच जाएगी। और ये लड़की पूछती डोरेमोन कहाँ पे है। तो डोरेमोन कहता है मैं यहाँ पे हूँ और डोरेमोन आता है कहता है मैंने फर्स्ट एड बॉक्स से अपना इलाज कर लिया और उसे वो लड़की को वो हीरा दे देता है और जिसे देख के लड़की काफ़ी खुश होती है और उसे थैंक यू करती है। इसी के साथ डोरेमोन अपने 4D पॉकेट से उस लड़के को निकालता है और कहते हैं ये लो अब तुम इसे हीरा लगा सकती हो और इसी साथ वो लड़की उसे हीरा लगा देती है और इसी होश आ जाता है। और देखा जाए तो थोड़े समय बाद इनकी शादी भी होती है और इसी के साथ डोरेमोन को भी इस शादी में इन्वाइट करते हैं। और देखा जाए तो डोरेमोन बैठा होता है लेकिन नोबिता उसके लिए कहता है ये लो तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट, इसमें है डोरा केक और जिसे खा के डोरेमोन काफ़ी खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो देखा जाए तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ मिलने वाली है। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।